अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है आतिफ और आप देख रहे हैं ट्रैवल पेशा बाय आतिफ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का ब्लॉग ट्रैवल ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये ब्लॉग बेस्ड है नीली के ऊपर। नीली के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना है और बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नीली के फीचर्स के बारे में कम जानते हैं। तो आइए चलते हैं मोटो ब्लॉगिंग पे, मिलते हैं बाइक के ऊपर। मोटो व्लॉग करने से पहले शूज़ पहनना बहुत ज़रूरी है, और वो भी ब्लू वाले। वैसे मुझे पसंद है ब्लू, और यहाँ पे ब्लू, और पेयर ऑफ ग्लव्स मस्ट है। मैं इसीलिए पहनता हूँ ग्लव्स बिकॉज थोड़ी सी ग्रिप जो है वो हैंडल बार पे अच्छी रहती है। घर में बैठ के नीली के ऊपर व्लॉग बनाना आई थिंक ये इसकी अच्छी जस्टिफिकेशन नहीं थी, बल्कि सोचा कुर्सी पे बैठने से बेहतर है नीली के ऊपर आके व्लॉग बनाया जाए और आप लोगों से बात की जाए, तो बेहतर यही समझा। एनीवेज वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मोटो व्लॉगिंग। अगर आसान अल्फाज में हम कहें तो बाइक के ऊपर बैठ के और हेलमेट लगा के उसके ऊपर कैमरा माउंट करके बात की जाए, इसको कहते हैं मोटो व्लॉगिंग। मोटो व्लॉगिंग इज़ समथिंग स्पेशल लाइक कि आप बाइक भी चला रहे हैं, सामने के जो व्यूज़ हैं वो भी कैप्चर हो रहे होते हैं, और जो तासुरात हैं वो आप जो है वो अपने ऑडियंस से शेयर करते हैं, तो इसलिए मैं इसको बहुत स्पेशल कहता हूँ। लेकिन पब्लिक सर्विस मैसेज एक ये भी है कि जब भी आप मोटो व्लॉगिंग करें तो बहुत ध्यान रखें आगे की रोड की तरफ का सारा, और अपनी सेफ्टी का बहुत ख्याल रखें। सही में बताऊँ ना तो मुझे बाइक से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं था, मुझे बाइक वगैरह में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कि हादसा किसी भी टाइम हो सकता है और मोहब्बत किसी भी टाइम हो सकती है। तो हुआ कुछ यूँ कि यूट्यूब से पहले मुझे अपनी कुछ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए पेशावर से रावलपिंडी जाना था, और मुझे रावलपिंडी में बाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और उस वक्त थी मेरे पास 70। तो मैंने डिसाइड ये किया कि मैं पेशावर से बाइक को लेकर जाऊंगा रावलपिंडी बाय रोड। अगले पिछलों ने बहुत समझाया कि भाई साहब अब ये ना करें, बहुत रिस्की है, लॉन्ग रूट है, तो ना करें। मैंने उनसे कहा मैं अपना सामान बांध के इंशाल्लाह आराम से मैं बाइक के ऊपर बांध के और ले जाऊंगा। तो सबसे जो अच्छी मुझे बात लगी, बाइक राइड मैंने शुरू की, और सबसे जो अच्छी मुझे बात लगी वो ये थी कि आज़ादी। बाइक के ऊपर जब आप राइड करते हैं तो पहाड़ों को देखें, अगर आप कहीं पानी को देख रहे हैं या सड़क को देख रहे हैं या इवन ये ट्रीज़ को आप देख रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही फील होता है कि ये आपके साथ साथ चल रहे हैं। मतलब एक गाड़ी में बैठ के वो बॉक्स वाली फीलिंग नहीं, बल्कि एक ओपन, एक आज़ादी वाली सारी फीलिंग आती है बाइक के ऊपर आपको। और बस फिर क्या था, उसके बाद मैंने बाइक को थोड़ा एडवांस किया। 70 से मैं 125 यामाहा YBR इस पे आया। यकीन करें फिर तो और ही मज़े आने लगे, सुपर राइड्स होने लगी मेरी। मेरा और नीली का जो रिलेशन है वो है कुछ तकरीबन 4 साल का। सितंबर 2018 की बात है कि जब मैंने बहुत प्यार से मैंने नीली को ख़रीदा, और वहीं से मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब एक अच्छी सी बाइक ले लेनी चाहिए। तो ये मैंने ली, और ऑलमोस्ट मुझे हो रहे हैं 4 साल इस बाइक को यूज़ करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। तो व्लॉग है नीली के ऊपर। नीली कौन है तो जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा स्पेक्स के बारे में। शायद नीली के बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन नीली की स्पेक्स के बारे में शायद आप लोग बहुत कम जानते होंगे। तो शुरू करते हैं फ्रंट से ही। तो फ्रंट में हमें डिस्क ब्रेक मिल जाती है, एंड अभी तक ये जो है चल चुकी है नीली अराउंड 15,402 किलोमीटर्स, लेकिन इसका जो ब्रेक शू है फ्रंट का अभी तक वो चेंज नहीं हुआ। तो फ्रंट में हमें डिस्क ब्रेक मिल जाती है, इसके बाद हमें हेडलाइट मिल जाती है, स्पीडोमीटर हमें बिल्कुल सामने ही मिल जाता है, जिस तरह के आप लोग देख सकते हैं। 120 की स्पीडोमीटर है। इसकी जो टॉप स्पीड है मैंने चेक की थी, एग्जैक्टली 120 ये मीटर कर चुका था। इसके बाद फ्यूल टैंक ये गेज आपको मिल जाती है, साथ में ही RPM आपको मिल जाता है और स्विच मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर हम चलें तो फ्यूल टैंक की बात करते हैं। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी जो है वो है 13 लीटर, और वैसे कंपनी कहती है कि ये 660-680 किलोमीटर्स कर जाता है। लेकिन गाइस यकीन करें, नीली ने मुझे डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंट किस्म की माइलेज दी है। मैं अगर बताऊं जो मुझे टॉप माइलेज मिली है वो है 58 to
60 किलोमीटर्स पर लीटर भी मुझे मिली है नीली की तरफ से। लेकिन वो कंडीशनल है, वो इस तरह से है कि आपने जो स्पीड अपनी रखनी है वो 70 टू 75, ये इसके दरमियान में आप स्पीड रखें, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना वेट जो है वो कैरी कर रहे हैं। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो माइलेज है बहुत ज़बरदस्त मिल जाती है, स्पेशली लॉन्ग रूट पे। तो सीटिंग कैपेसिटी है वो है 2, लेकिन ज़्यादातर मैंने इस पर सोलो ही राइड किए हैं और अभी तक गलियात का और नारान की सीरीज़ आप लोगों ने देखी होगी वो की है। इसके बाद और भी मेगा सीरीज़ हैं बहुत बड़े, इंशाल्लाह आगे के प्लान हैं वो चलेंगे। नीली के साथ भी शायद अगर कुछ अपग्रेडेशन आई तो वो भी इन फ्यूचर में इंशाल्लाह रहेगी। और इसके बाद हम चले जाते हैं इंजन पे। तो इंजन है 125 सीसी बटरफ्लाई कार्बोरेटर, बहुत ही अच्छी इकोनॉमी के साथ, अच्छी पिक पावर है। ओवरऑल मैं अच्छा इसको रेट करता हूँ। मेरी जो एक्सपीरियंस रही है, मुझे अभी तक ये बाइक ने कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दी। और अगर मैंने इसकी डबल ब्रेक्स यूज़ भी किए हैं तो थैंक्स गॉड कि ये बिल्कुल मुझे स्ट्रेट यूं लेकर गई है। कभी इसने मुझे टिल्ट वाली ब्रेक इस तरह की नहीं दी जिससे आप स्लाइड हो जाते हैं। तो मुझे हमेशा बड़ी फ्रंट और स्ट्रेट ब्रेक्स मिली हैं दोनों टायर से ही। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे तो चेन और चेन कवर गोइंग स्मूथली, जेन्युइन है। अभी तक जो इसका स्पार्क प्लग है वो भी जेन्युइन लगा हुआ है, नो इशू। मैंने चेंज नहीं किया। इसका ब्रेक शू फ्रंट का मैंने अभी तक चेंज नहीं किया। पीछे जो है वो ड्रम ब्रेक आपको मिल जाती है। ड्रम ब्रेक अभी तक शायद मैंने जो शू चेंज हुआ है उसका एक ही बार चेंज हुआ है 4 साल में टोटल, और 15,000 किलोमीटर्स ये चल चुकी है। गाइस अगर मैं आप लोगों से फेयरली मैं बताऊं कि इसकी मुझे राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरा रिव्यू कैसा है इसके बारे में, तो वो बहुत ही मैं कहूँगा कि स्मूथ और कंफर्टेबल राइड है। लॉन्ग रूट पे मुझे कभी भी टॉप स्पीड में इसकी वाइब्रेशन, इंजन की जो वाइब्रेशन होती है नॉर्मली बाइक्स में आती रहती है, स्पेशली थोड़ी सी छोटी सीसी बाइक्स में, तो मुझे वो इससे कभी नहीं आई। रोड ग्रिप इसकी बहुत अच्छी आई है मुझे, और जो इसके साइड मिरर लगे हैं वो अपने अभी तक जेन्युइन लगे हैं। और इसके अलावा जो सारी ओवरऑल मेरी इसके साथ एक्सपीरियंस है, मेरे जहन में कोई पॉइंट नहीं आ रहा कि मैं आप लोग बताऊं कि ये मुझे इसका ड्रॉबैक आया है। सो फार सो गुड। क्वेश्चन जो मुझसे बार बार पूछा गया है कि आप ये जो सीट के ऊपर जो टायर्स ही बांधते हैं, तो ये बेसिकली है बेड सोल, और वो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ लॉन्ग राइड्स के लिए। ये मैंने आज से 1.5-2 साल पहले ली थी 800 रुपीज़ की, और ये मेडिकेटेड है। लॉन्ग रूट पे लेकर जाते हो 150 एंड 200 प्लस के ऊपर, तो फिर आपको थोड़ी बहुत फीलिंग होती है सीट की टाइटनेस की, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ बेड सोल को, जो कि बहुत ही कंफर्ट फील करवाता है। नीली के ऊपर बात हो रही है, तो नीली मुझे अक्सर क्वेश्चन एक आध ये भी आ जाता है कि आप लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो इतना कूल एंड काम अच्छे से फ़ील करें, कोई एंग्जाइटी स्ट्रेस वगैरह फ़ील नहीं होती। गाइस मैं सही में बताऊं तो शुरू में हमेशा भी जब भी कोई राइड शुरू करता हूं तो थोड़ी बहुत नर्वसनेस और हल्की फुल्की एंग्जाइटी रहती है। जब 15 टू 20 किलोमीटर्स आप राइड कर लें तो फिर आपको आज़ादी और अच्छा सा फील होना शुरू हो जाता है। तो मुझे कभी भी सोलो में कोई खौफ, कोई भी ऐसा मौका नहीं आया कि मुझे डर लगा हो या कहीं पे खौफ फील किया हो, लेकिन हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूँ और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कैरी करता हूँ। अगर बारिश है तो उसको भी देख के, कहीं पे बर्फ़बारी है तो भी देख के, कहीं पे रात होने वाली है तो भी देख के, दिन में भी है, तो सारा कुछ बेहतर तरीके से मैनेज करके चलता हूँ और अल्लाह की मदद रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे साथ कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ नीली के ऊपर राइड करते हुए। हेलमेट का यूज़ मैं हमेशा से प्रॉपर तरीके से करता हूँ, चाहे मुझे शॉर्ट राइड लेनी है या लॉन्ग राइड लेनी है, वो मैं ज़रूर करता हूँ हेलमेट का यूज़। और इसके साथ मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप ये जो हेलमेट में कैमरा माउंट ये किस तरह होता है, तो इस तरह है कि हेलमेट होता है, उसकी जो चिन होती है उसमें मैंने कैमरा माउंट किया होता है, और फिर कैमरा में मैंने एक माइक लगाया होता है, जो कि माइक मेरे हेलमेट में ही एडजस्ट रहता है। और माइक बिल्कुल माइक की जो फॉर्म होती है, जो माइक पिन रहती है, जहाँ पे आप माउथ पीस उसको कह सकते हैं, वो बिल्कुल चेन में लगा होता है हेलमेट के। तो वहीं से मेरा आप लोगों के साथ ये सिलसिला, ये वास्ता जुड़ा रहता है। नीली के बारे में अभी तक यही इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे ज़्यादातर पूछा गया, या मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो आप लोगों से मैंने शेयर की। अगर आप लोगों के माइंड में कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन या कोई क्वेश्चन आपको जहन में आता है तो वो बेशक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और फिर किसी टाइम हम क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं। सो आई थिंक आज का ये नीली का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आप लोग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
टेक केयर, गुड बाय, मा सलामा एंड बूम।